हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर एस पी गुप्ता और आज हम मॉड्यूल 1 मैट्रिसेस फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट मॉड्यूल 1 के लास्ट टॉपिक पर हैं जिसका नाम है डायगोनलाइजेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, राइट। और जो इंजीनियरिंग फील्ड में नहीं है, बीटेक में नहीं है, कंपटीशन या 12th लेवल से स्टूडेंट इन वीडियोस को देखते हैं तो उनके लिए टॉपिक है, उनके लिए मॉड्यूल नहीं, उनके लिए टॉपिक है डायगोनलाइजेशन। तो डायगोनलाइजेशन ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, पहले इसको समझेंगे और इस वीडियो में इस फॉर्म को समझने के बाद फिर हम इसकी वर्किंग रूल न्यूमेरिकल में कैसे इसको अप्लाई करें जिससे हमारी मैट्रिक्स कन्वर्ट हो पाए डायगोनल फॉर्म में। तो एक जो वर्ड निकला मेरे मुंह से भी डायगोनल फॉर्म में, तो इसको मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर दूं कि डायगोनलाइजेशन ऑफ ए मैट्रिक्स का मीनिंग क्या है। डायगोनलाइजेशन ऑफ ए मैट्रिक्स एक प्रोसीजर है to convert the given matrix into diagonal matrix। किसी मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के प्रोसीजर को डायगोनलाइजेशन कहा जाता है। Am I right? आ रहा है समझ में? तो डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या हो गया, किसी एक मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने का प्रोसीजर इज कॉल्ड डायगोनलाइजेशन। तो यहाँ पर जो डायगोनलाइजेशन है इसको हम डी से कन्वर्ट, डी में एज्यूम करते हैं, डी मानते हैं, राइट। और ये डी का उस मैट्रिक्स के साथ अगर सिमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन है, सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन है, तो सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में आप एक फॉर्मेशन यूज करेंगे डी इक्वल्स टू पी इनवर्स ए पी। ये पी इनवर्स ए पी के फॉर्मेशन से आप किसी मैट्रिक्स को डायगोनल में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो यहां मैं पहले कुछ लिखूं उससे पहले आप ये समझ पाएं कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। अब ए तो आपको पता है कि कोई सवाल में आपको मैट्रिक्स दी गई, दैट इज ए। अब इस ए में आपको सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसीजर को लगाना है। उस प्रोसीजर को लगाने के बाद जो मैट्रिक्स डायगोनल में कन्वर्ट होगी दैट इज कॉल्ड डी, एंड दिस प्रोसेस, कन्वर्जन प्रोसेस इज कॉल्ड डायगोनलाइजेशन। तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। तो मैट्रिक्स के मैंने जब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स इनिशियली वे में जब मैंने आपको समझाया तो उसमें मैंने आपसे कहा कि डायगोनल मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इन दो मैट्रिक्स में डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस ये होता है कि दोनों में कॉमन तो बात ये है कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होते हैं, रेस्ट अदर्स आर जीरो। दोनों की डेफिनेशन का कॉमन पार्ट, कौन कौन सी डेफिनेशन, डायगोनल मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इन दोनों की डेफिनेशन कहती है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर देयर, रेस्ट अदर्स आर जीरो। बट द मेन डिफरेंस इज आइडेंटिटी में ये सारे वन होते हैं और डायगोनल में ये सारे वन नहीं होते हैं। पॉइंट गॉट इट? तो आप में से कुछ कैंडिडेट ये मुझसे पूछ सकते हैं, कह सकते हैं कि सर डायगोनल में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है तो सही, हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से निकाल देते हैं, डायगोनल कर देते हैं, हम इस मेथड को नहीं लगाते हैं, है ना। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का अगर ऑपरेशन कंसेप्ट समझें तो वो कहता है a11 को 1 बनाइए, कोरस्पॉन्डिंग को 0, a22 को 1 बनाइए, कोरस्पॉन्डिंग को 0, a33 को 1 बनाइए, कोरस्पॉन्डिंग को 0। तो वो बेसिकली कर क्या रहा है, वो मैट्रिक्स को डायगोनल में कन्वर्ट नहीं कर रहा, आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर रहा है। और आइडेंटिटी इज नॉट द डायगोनल मैट्रिक्स, ये भी मैंने आपको कहा। समझ गया आप पॉइंट मेरा? तो आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से डायगोनलाइजेशन नहीं कर सकते, उसके लिए कौन सा आपको सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है। तो डायगोनल क्या है, अब मैं इसको आपको समझा रहा हूं। मैं डायगोनलाइजेशन ऑफ ए मैट्रिक्स कैपिटल A is the process to convert the matrix A into diagonal matrix, diagonal matrix, ठीक। Let matrix A and diagonal D are
so related with similarity transformation such that D equals to P inverse AP, such that D equals to P inverse AP, where P is called the model matrix and P inverse is the inverse of the model matrix. राइट? तो मैंने यहां डिफाइन किया कि डायगोनलाइजेशन किसी भी मैट्रिक्स का वो प्रोसेस है जो कन्वर्ट करता है मैट्रिक्स ए को डायगोनल, और ये सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन से इस तरह से रिलेट होते हैं कि एक ऑपरेशन, एक फॉर्मूला बनता है D इक्वल्स टू P इनवर्स A, जिसमें P एक रोल प्ले कर रहा है किसका? मॉडल मैट्रिक्स का, है ना? और P क्या होता है ये भी समझिए। एंड P इज नथिंग बट P is nothing but a combination of eigenvectors. तो यहां पे मैंने लिखा P is nothing but matrix of eigenvectors. यानी जो भी आपके आइगन वेक्टर्स निकल कर आए उनको कॉलम वाइज फॉर्म में बड़े ब्रैकेट में इसको प्लेस कर दें, तो x1, x2, x3 ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, तो ये जो मैट्रिक्स बनी, दिस मैट्रिक्स टेंड्स टू मॉडल मैट्रिक्स। तो मॉडल मैट्रिक्स के लिए क्या चाहिए आपको? आइगन वेक्टर। अब ये आइगन वेक्टर कैसे निकलेगा? आइगन वैल्यूज से, राइट? आइगन वैल्यूज से आपको आइगन वेक्टर्स मिलेंगे। ये आइगन वैल्यूज कैसे मिलेंगी? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे बनेगी? जब आप A माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स बनाएंगे। तो यानी अब आप समझिए, पिछला टॉपिक जो मैंने आपको बताया, फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, ये पूरा टॉपिक इसमें ऐड हो गया। यानी पहले आपने मैट्रिक्स बनाई, उसके बाद आपने इक्वेशन बनाई, रूट्स निकाले, आइगन वैल्यूज, ईच आइगन वैल्यूज पे आइगन वेक्टर्स, आइगन वेक्टर्स से P बनाया, P से P इनवर्स निकाला, और P और P इनवर्स को इसमें प्लेस किया तो D निकलेगा आपका। तो समझ में आ रहा है डायगोनलाइजेशन का क्या प्रोसेस है? तो ये सवाल जो इसके न्यूमेरिकल होते हैं डायगोनलाइजेशन के, ये लॉन्ग न्यूमेरिकल होते हैं, और ये इस मॉड्यूल का लास्ट टॉपिक है। जितना आपने सीखा है पीछे तक का, वो सारा पोर्शन अब इसमें आ गया, A to Z सब चीजें लगा दी। तो इस वीडियो में, इसीलिए मैंने आपसे कहा, इस वीडियो में मैं इसके कंसेप्ट को और इसकी वर्किंग रूल को, इन दो को मैं लिखवा देता हूं मैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके न्यूमेरिकल को लिखता हूं। तो हमने अभी आपको जो समझाया इसको, तो मैं इस पर बेस वर्किंग रूल ले रहा हूं मैं। वर्किंग रूल स्टेप नंबर 1, first we make characteristic matrix that is A minus lambda I. Step number 2, after that find
characteristic equation, that is mod of a minus lambda I equals to 0. Step number 3, now find its roots. These are called eigenvalues. थर्ड स्टेप में आप रूट्स निकालें जो कि आइगन वैल्यूज कहलाएंगे. स्टेप 4, टू फाइंड आइगन वेक्टर्स use the following transformation. A minus lambda I of x equals to 0. इस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करें और यूज करके आप आइगन वेक्टर्स निकालें. स्टेप 5, now construct a model matrix P which is the combination of eigenvectors. ठीक, and K is ignored. याद आ रहा है आइगन वेक्टर्स में K आता है तो K को इग्नोर करते हुए जो नंबर्स हैं उन नंबर्स को आपने प्लेस कर देना है कॉलम वाइज, वहां से मॉडल मैट्रिक्स बन जाएगी. स्टेप 6, जब मॉडल मैट्रिक्स बन जाए, नाउ फाइंड P इनवर्स by adjoint of P upon determinant of P. यानी 12th के फॉर्मेशन से आप P इनवर्स निकालें और जब P इनवर्स निकल जाए, स्टेप 7, एट लास्ट या टू फाइंड डायगोनल मैट्रिक्स use the following formula. D equals to P inverse AP. तो कहने के लिए ये 7 स्टेप है, लेकिन ये सातों स्टेप अपने आप में बहुत बड़े स्टेप्स हैं. सॉल्यूशन लंबा है, तो एक बार इसको मैं बोल देता हूं भाई कैसे क्या करना है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल कर लेते हैं. स्टेप 1 में कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बनाएं. स्टेप 2 में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएं, लैम्डा में इक्वेशन. स्टेप 3 में उसके रूट्स निकालें जिनको हम आइगन वैल्यूज बोलते हैं. स्टेप 4 में ईच आइगन वैल्यूज से ईच आइगन वेक्टर्स, कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स को निकालें इस फॉर्मूले का यूज करते हुए. जब आइगन वेक्टर्स निकल जाएं, स्टेप 5 में आए, उन आइगन वेक्टर्स को कंबाइन करें, कंबाइन करके एक मैट्रिक्स फॉर्म में बनाएं जिसको बोले मॉडल मैट्रिक्स. मॉडल मैट्रिक्स जब बन जाए, K को इग्नोर कर दें. स्टेप 6 में उस P का P इनवर्स निकालें. जब P इनवर्स निकल जाए तो उसके बाद स्टेप 7 में D निकाल दें, P इनवर्स AP. ये P इनवर्स AP एक्चुअल में फॉर्मूला है. यहाँ पर आपको तीनों मैट्रिक्स रखनी है और मल्टीप्लाई करना है, उसका रिजल्ट जो निकलेगा वो डायगोनल इक्वेशन. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम एक न्यूमेरिकल के साथ. थैंक यू.